हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आप सभी का आदर्श स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट इंग्लिश बाय आदर्श पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में इंग्लिश का पैराग्राफ या फिर आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का पैराग्राफ सिखा दिया था कि किस टाइप का पैराग्राफ आपको बनाना है और किस तरीके से उसको याद करना है। मैंने उस पूरे पैराग्राफ को टोटल 10 पॉइंट में डिवाइड किया था, जिससे आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। दोस्तों, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में या फिर नॉर्मल एग्जाम्स में लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन कैसे लिखें। दोस्तों, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी वे में हम लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन को कैसे लिख सकते हैं और एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए क्लास को करते हैं शुरू। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। दोस्तों, क्या होता है, स्पेशली जब मैं 11th-12th की बात करता हूं तो 11th-12th में जब भी आपको एप्लीकेशन या लेटर लिखने की बारी आती है तो आपको हमेशा सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, एड्रेस पुट करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, एड्रेस। दोस्तों, एड्रेस कुछ भी हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में एड्रेस दिया है तो आप जो क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है एग्जामिनर ने, उसी क्वेश्चन के एड्रेस को लिखेंगे। अदरवाइज आपको बनाना आना चाहिए एड्रेस, किस तरीके से आप बनाते हैं मैं आपको बनाना सिखाता हूं। ये तो मैंने बना ही दिया, अपने हिसाब से बनाना सिखाता हूं। अगर एग्जामिनर ने आपको एड्रेस नहीं दिया तो आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, आप कोई फ्रैक्शन ले लें, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न ले लें। जैसे मैंने बोला 12/13, ठीक है, लिख दिया 12/13। कुछ भी लिख दो, जैसे आपने बोल दिया फ्लैट नंबर 13, आपने बोला फ्लैट नंबर 13, ठीक है। उसके नीचे कोई भी कॉलोनी लिख दो आपकी मर्जी से। जैसे आपका मन कर रहा है, आपने लिख दिया सोनी कॉलोनी तो लिख दो सोनी कॉलोनी। उसके नीचे सिटी का नाम, अगर सिटी का नाम नहीं दिया तो लिख दो रतलाम मध्य प्रदेश। तो ये बन गया क्या दोस्तों, आपका एड्रेस। मुश्किल से 3 लाइन लगेंगी आपको क्या बनाने में, एड्रेस बनाने में। तो क्या बन गया आपका एड्रेस। इस तरीके से आप हजारों टाइप के एड्रेस बना सकते हो। जैसी सहूलियत आपको लगे उस तरीके से आप एड्रेस अपना तैयार कर सकते हो। जैसे मैं आपको इसके साथ इसकी बात कर लूं, मैंने इस वाले लेटर में आपके सामने लिखा है 12/18 स्ट्रीट नंबर 31, 12/18 स्ट्रीट नंबर 31, भार्गव कॉलोनी। क्या लिखा है, भार्गव कॉलोनी, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, एड्रेस बना सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप 11th-12th क्लास में हो तो आपको एड्रेस इस जगह पे पुट करना कंपलसरी है। क्लियर दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए क्या होता है आगे देखते हैं। दोस्तों, जब मैंने आपके सामने लिख दिया क्या, एड्रेस, एड्रेस के बाद आपको लिखनी है दोस्तों डेट। क्या लिखनी है दोस्तों, डेट। डेट मतलब तारीख। अब तारीख कैसे लिखेंगे दोस्तों। दोस्तों, तारीख कई सारे बच्चे इस तरीके से लिखते हैं, कई सारे बच्चे इधर लिख देता हूं। कई सारे बच्चे, जैसे आज मान लो 17 है तो मैंने बोला 17 जून है, 17/6/25। दोस्तों, कभी भी एग्जाम में चाहे आप नोटिस लिख रहे हो, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट तैयार कर रहे हो, चाहे आप लेटर तैयार कर रहे हो, चाहे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, कभी भी इस तरीके से आप डेट नहीं लिखेंगे। जैसे 17/6/25 इस टाइप से कभी भी आपको डेट नहीं लिखना है। जैसे आगे बात कर लूं, कई सारे बच्चे क्या करते हैं 17 जून 2025 इस तरीके से भी डेट लिख के आते हैं, लेकिन ये सरासर गलत होता है। ये तरीका बिल्कुल गलत होता है। आपको इस तरीके का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो किस तरीके का यूज करना है दोस्तों, आपके सामने मैंने डेट साफ साफ लिखी हुई है 17 जून 2025, यानी कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, डेट लिखना है। क्या लिखना है, डेट लिख दिए भैया 17। उसके बाद महीना लिखना है। अब महीना कैसे लिखना है, महीना वर्ड्स में लिखना है। अगर अप्रैल है तो अप्रैल लिखना है, मार्च है तो मार्च लिखना है, लेकिन काय में लिखना है दोस्तों, वर्ड्स में लिखना है। तो क्या बोलूंगा 17 जून। क्या बोला मैंने, 17 जून। उसके बाद एक छोटा सा कॉमा लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, कॉमा लगा देना है। कॉमा के बाद आपको ईयर लिखनी है, यानी कि आपका एग्जाम मान लो 2026 में या 2025 में, तो आपको वो क्या लिखनी है, ईयर लिखनी है। तो क्या लिख दूंगा 2025। कॉमा यह जरूर लगाना है, कंपलसरी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप डेट लिख के आएंगे तो आपके एग्जाम में डेट के बेसिस पे कभी भी नंबर काटे नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो, तो क्या है डेट, 17 जून 2025। क्लियर हुआ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है दोस्तों, एड्रेस। एड्रेस मैक्सिमम आप कोशिश करना कि 3 लाइन में तो हो, ठीक है। अगर एग्जाम में दिया है क्वेश्चन में तो एड्रेस आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे। क्लियर। चलो, लिख दिया आपने, फिर डेट लिख दी। चलो, इतना काम मैंने आपका कर दिया, इतना काम मैंने आपका कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। चलो, उसके बाद सीधा का सीधा आपको लेटर किसको लिखना है, उस पद का या फिर उस ऑफिसर का आपको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे सपोज करो मैंने आपसे बात करी कि हमें एप्लीकेशन लिखनी है के ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर, कि भैया आपके एरिया में कोई लाउड स्पीकर प्ले कर रहा है या बजा रहा है, देर रात तक बजा रहा है और आपके एग्जाम्स आने वाले हैं या फिर एग्जाम चल रहे हैं, आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों,
लाउड स्पीकर को बंद कराने के लिए आपके एरिया के तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर या फिर कोई बड़े अधिकारी को क्या लिखेंगे, एक लेटर लिखेंगे या फिर पत्र लिखेंगे, ताकि वो क्या कर सके, इसको बंद करवा सके जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम में आपको कलेक्टर को भी एप्लीकेशन लिखने को आ सकती है, एसडीएम को लिखने की भी बोल सकता है वो आपसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी साहब को लिखने का भी बोल सकता है। तो जैसा अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तब तो आप उस बंदे उस ऑफिसर का नाम लिखेंगे, अदरवाइज आप अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या लिखा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर साहब को ही बोलते हैं, डीएम। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको उसी का यूज करना है, आप अपने मन से ना लिखें, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम सिटी का नाम। ठीक है, सपोज करो आपने एड्रेस लिखा है, एड्रेस में क्या लिखा है, ग्वालियर लिखा है, तो भैया आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे आप सिटी का नाम लिखोगे ना, वही सिटी लिखना। पता लगा आपने यहाँ ग्वालियर लिखा हो, यहाँ पे आपने लिख दिया इंदौर। ठीक है, तो आप बताओ भैया इंदौर का कलेक्टर ग्वालियर के जो लाउड स्पीकर है उनको मेन कराने आएंगे क्या, आपको आपके एरिया के कलेक्टर को लिखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भैया दूसरे स्टेट के जो कलेक्टर साहब है वो आपके लाउड स्पीकर बंद कराएंगे। इसीलिए आपको जो सिटी आपको ऊपर लिखी है आपने, वही सिटी आपको क्या लिखनी है, नीचे लिखनी है। क्लियर हुआ, ये दूसरी चीज। पहला क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले आपको लिखना है, एड्रेस लिख देना है, फिर क्या लिखनी है दोस्तों, डेट लिखनी है, उसके बाद टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ग्वालियर मध्य प्रदेश। क्लियर, यानी कि जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका पद और उसके बाद आपको सीधी किसी सिटी का नाम लिख देना है। चलिए दूसरी चीज भी क्लियर हो जाती है आपकी। ये दूसरी चीज भी क्या होती है दोस्तों, क्लियर होती है। आई होप दोस्तों आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बार ये दोस्तों आएगी सब्जेक्ट की। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने एड्रेस लिखा, डेट लिखी, डेट के बाद एक लाइन छोड़ देना। ठीक है, फिर मैंने लिखा टू, उसके बाद डेजिग्नेशन लिख दी, सिटी का नाम लिख दिया, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देना। लाइन छोड़ना कंपलसरी है। क्लियर, उसके बाद क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब विषय, कि भैया किस विषय पे आपको एप्लीकेशन लिखनी है। अब कलेक्टर साहब को एक ही वजह से थोड़ी ना हम एप्लीकेशन लिखते हैं, कई बार और भी वजह होती है। जैसे मैं आपको इसके बाद माल फंक्शनिंग की भी एक एप्लीकेशन तैयार करवाऊंगा, यानी कि लेटर लिखवाऊंगा, वो भी हम कलेक्टर साहब को ही लिख देंगे। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके लिए हम क्या करते हैं, कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन लिखते हैं। लेकिन इस क्लास में, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर की बात करेंगे। तो सब्जेक्ट का क्या होगा, विषय क्या होगा दोस्तों, लाउड स्पीकर बैन कराने के संबंध में क्या होगा दोस्तों, रिक्वेस्ट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर्स। ठीक है, रिक्वेस्ट टू इम्पोज, ठीक है, यानी कि रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट मतलब रोक लगाने के लिए, काय के ऊपर, लाउड स्पीकर पे, काय पे, लाउड स्पीकर पे। तो क्या लिखेंगे हम सब्जेक्ट में, रिक्वेस्ट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर। क्लियर, ये था आपका क्या सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हर लेटर में कंपलसरी है। क्लियर दोस्तों, सब्जेक्ट हर फॉर्मल लेटर में क्या है, कंपलसरी है। बेसिकली देखा जाए तो लेटर दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेकिन जब भी हम इस टाइप के लेटर्स लिखते हैं, चाहे आप कलेक्टर साहब को लिख रहे हो, चाहे प्रिंसिपल को लिख रहे हो, चाहे किसी ब्रांच मैनेजर को लिख रहे हो, उन लेटर्स को हम फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए, रिक्वेस्ट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप फिर एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखेंगे दोस्तों, रिस्पेक्टेड सर। अगर सपोज करो आपके जिले के जो कलेक्टर हैं वो कोई फीमेल है, तो आप उस टाइम पे लिख सकते हो रिस्पेक्टेड मैम या फिर रिस्पेक्टेड मैडम। क्लियर हुआ, लेकिन मैंने अभी क्या लिखा हुआ, रिस्पेक्टेड सर। क्लियर, फिर आपको एक लगाना है कोमा। दोस्तों कोमा का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आपको एक कोमा तो लगाना है कहां पे, इस जगह पे एक कोमा लगाना है आपको डेट के बाद, डेट के साथ में, और एक कोमा लगाना है आपको रिस्पेक्टेड सर के बाद में। क्लियर हुआ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है दोस्तों, मैंने आपके सामने ब्लू कलर से जो एक लाइन लिखी हुई है, एक नहीं दो लाइन है। ठीक है, ब्लू कलर से मैंने कितनी लाइन लिखी हुई है दोस्तों, दो लाइन लिखी हुई है। इन दो लाइन को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आप किसी भी टाइप का लेटर लिखेंगे, आपको दो लाइन हर लेटर में पुट करना है। क्लियर, ताकि आपको एक बार लेटर की शुरुआत आसानी से कर सको। क्लियर, चलो क्या लिखा मैंने, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट। ठीक है, यानी कि सविनय निवेदन है या फिर विनम्र निवेदन के साथ में आपको मैं बताना चाहता हूं या फिर कहना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू से दैट, कहना चाहता हूं कि, यहां पे डेट जो है ना, इसका मतलब होगा कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं क्लास 12 का क्या हूं, विद्यार्थी हूं। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम लोग क्लास 12 इस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से, या फिर कई बार ऐसे भी लिख देते हैं क्लास 12, यानी कि हम ऑर्डिनल नंबर्स में इनको लिखते हैं।
जो कि बिल्कुल गलत होता है। जब भी आप क्लास लिखें, क्लास के बाद किसी भी टाइप का ऑर्डिनल नंबर का यूज हमें नहीं करना है, ठीक है। क्लास के बाद नॉर्मली कार्डिनल नंबर का यूज होता है, ठीक है। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे मैंने बोला मैं फिफ्थ क्लास में हूं, आई एम इन क्लास फिफ्थ, जो कि बिल्कुल गलत होगा। आपको बोलना है आई एम इन क्लास 5। अगर आपको कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर का यूज करना है ना, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे आपको बोलना है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो आप वहां पे स्टैंडर्ड का यूज करें। काय का? स्टैंडर्ड का। जैसे आई एम इन स्टैंडर्ड फिफ्थ, यानी कि मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में हूं। क्लियर हुआ? फिफ्थ स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड फिफ्थ। क्लियर? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, क्लास के बाद आपको नॉर्मली 12 लिख देना है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने आपसे? विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। इतनी बात बोल दिया आपने, ठीक है। अब क्या बोलेंगे? एंड और आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन। मैं आपका अटेंशन, ड्रॉ मतलब खींचना। किसी भी चीज को क्या होता है, खींचने के लिए हम एक वर्ब का यूज करते हैं, इसका नाम है क्या, जिसका मीनिंग क्या होता है, खींचना। क्या है भैया? ड्रॉ। क्या बोलेंगे दोस्तों? आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन। मैं आपका अटेंशन खींचना चाहता हूं टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। काय की तरफ? द इंक्रीजिंग ऑफ लाउड स्पीकर्स इन आवर एरिया। एक सेकेंड, यहाँ पे एक वर्ड गायब हो चुका है। टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग यूज ऑफ, यहाँ पे एक वर्ड में गलती से लिखना भूल गया, तो आप लिख लेंगे यूज ऑफ। इंक्रीजिंग यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन आवर एरिया। क्या बोला दोस्तों आपने? आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग यूज ऑफ, या फिर यूजेस ऑफ लाउड स्पीकर इन आवर एरिया। ठीक है, कि भैया हमारे एरिया में बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, क्लियर? चलो, क्या हो रहा है दोस्तों? यूज हो रहा है। आगे क्या बोलेंगे? दिस क्रिएट्स, अभी आपके एरिया में हो रहा है इसलिए आप ही लिख रहे हो एप्लीकेशन, किसी और के एरिया में हो रहा होगा तो वो लिखेंगे एप्लीकेशन। क्लियर? दिस क्रिएट्स, ये क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? डिस्टर्बेंस। क्या करता है दोस्तों? डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, यानी कि बाधा उत्पन्न करता है। काय में? इन आर स्टडीज, हमारी स्टडीज में, यानी कि हमारी पढ़ाई में। क्या होता है भैया? लाउड स्पीकर इतने हाई वॉल्यूम पे जो लोग बजाते हैं कि हम लोग अच्छे से पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। एंड अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ ओल्ड एंड सिक पीपल। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे मोहल्ले में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा क्या है, ओल्ड यानी कि बुजुर्ग हैं। ठीक है, उनको भी हाई साउंड क्या करता है, नुकसान करता है, हार्मफुल होता है उन लोगों के लिए। एंड सिक पीपल, और जो लोग बीमार हैं उन लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है। तो आपने बोला कि भैया आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग यूजेस ऑफ लाउड स्पीकर इन आर एरिया। क्लियर? दिस क्रिएट्स, ये क्रिएट करता है डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है इन आर स्टडीज, हमारी पढ़ाई में। एंड अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ ओल्ड एंड सिक पीपल, बूढ़े लोगों को और बीमार लोगों को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, यानी कि परेशान करता है या फिर हार्म करता है। क्लियर? चलो अब क्या करेंगे दोस्तों? अब आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है। क्या लिखना है? एक लाइन छोड़ के। क्या लिखना है? यहीं से लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है? देखो, एस आर बोर्ड एग्जाम्स आर नियर। जैसे कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स क्या है, नियर है, यानी कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स क्या है, पास है। वी रिक्वेस्ट यू टू, हम आपसे निवेदन करते हैं, काइंडली, ठीक है, यानी कि हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। भैया क्या करें? रेस्ट्रिक्शन लगा दें। क्या लगा दें दोस्तों? रेस्ट्रिक्शन लगा दें। काय पे? यूज ऑफ लाउड स्पीकर पे। ठीक है भैया, लाउड स्पीकर के यूज पर। ठीक है, स्पेशली मेनली ड्यूरिंग नाइट आवर्स। ठीक है, स्पेशली मतलब मुख्यतः कब? ड्यूरिंग नाइट आवर्स, यानी कि रात के समय पे। क्या होता है? रात के समय पे कई सारे लोग सोने का टाइम हो जाता है। हम लोग कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल वगैरह कंप्लीट करके, कोचिंग वगैरह कंप्लीट करके हम रात को पढ़ाई करते हैं, देर रात तक पढ़ाई करते हैं। और अगर देर रात तक पढ़ाई करते समय अगर हमारे आसपास डीजे बज रहे होंगे तो हम लोग फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने बोला स्पेशली, मुख्यतः कब? ड्यूरिंग नाइट आवर्स। क्लियर? इस तरीके से आपको क्या करना है, लेटर को खत्म कर देना है। और लास्ट में फिर एक लाइन छोड़ना है। अब एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे? थैंकिंग यू। क्या लिख देंगे दोस्तों? थैंकिंग यू। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे दोस्तों आप योर्स सिंसियरली। दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे कभी भी आप योर अकेला नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे दोस्तों? योर। कई बार बच्चे क्या होते हैं, योर सिंसियरली लिख देते हैं। नहीं, आपको हमेशा एस का यूज जरूर करना है इसके साथ में। तो क्या होगा? योर्स सिंसियरली। दोस्तों कई बार होता है बच्चों को कंफ्यूजन की सिंसियरली की जगह हम ओबीडियंटली लिख सकते हैं। क्या ओबीडियंटली लिख सकते हैं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखा गया है कई बार, स्पेशली हम ओबीडियंटली का यूज प्रिंसिपल या फिर हमारे टीचर्स के लिए यूज करते हैं। ओबीडियंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए हम ओबीडियंटली का यूज यहाँ पे नहीं करते।
आप चाहो, अगर आपको सिंसियरली की स्पेलिंग नहीं याद हो रही है या फिर ओबीडियंटली की स्पेलिंग याद नहीं हो रही है, तो एक और स्पेलिंग आपके सामने लेके आता हूं मैं, क्या है वो, फेथफुली। क्या है दोस्तों, फेथफुली। तो आप फेथफुली का भी यूज कर सकते हो, तीनों में से कोई का भी यूज कर सकते हो, लेकिन देखा गया है स्कूल्स की एप्लीकेशन में हम ओबीडियंटली का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, जबकि अगर हमें और कहीं पे लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर, तो हम सिंसियरली या फेथफुली का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। क्लियर, योर सिंसियरली, नाम लिख देना अपना अमित गुप्ता और एक बार क्लास और लिख देना, क्लास 12। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा लेटर क्लियर हुआ होगा। दोस्तों मैं एक और चीज अच्छे से बताना चाहता हूं आपको। दोस्तों मैं आपको कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूं, देखिएगा। जैसे मैंने क्या किया, यहां पे लिखा स्ट्रीट, तो आपको हमेशा एस क्या बनाना है, स्ट्रीट का कैपिटल बनाना है। मैंने भार्गव कॉलोनी में बी कैपिटल बनाएंगे आप लोग, सी भी क्या बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। अगला ग्वालियर में जी कैपिटल बनाएंगे, एम और पी में एम और पी दोनों कैपिटल बनाएंगे। क्लियर, डेट लिखेंगे तो जून भी क्या बनाएंगे दोस्तों, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जे क्या होगा आपका कैपिटल। अगर आप इधर की बात कर ले, टू में टी कैपिटल, इधर दा में टी कैपिटल, डी में डी कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट में एम कैपिटल, ग्वालियर में जी कैपिटल, इधर एम और पी दोनों कैपिटल। यहाँ पे सब्जेक्ट में एस कैपिटल, यहाँ पे आपको आर कैपिटल, बाकी सारी चीज वही लिखना है। यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर आप क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से शुरुआत हमेशा करेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों, तो इन कैपिटल लेटर्स का भी आप अच्छे से ध्यान रखें, आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको एप्लीकेशन या फिर लेटर आप बोल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। क्लियर, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। थैंक यू।